दिल्ली के किराड़ी इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर। रेलवे ट्रैक के रास्ते को बंद किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि यह रास्ता बंद होने से इलाके के हजारों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है। दिल्ली के किराड़ी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास से होकर गुजरने वाला यह रास्ता लंबे समय से लोगों की सुविधा का केंद्र रहा है। स्कूल कॉलेज के छात्र, नौकरी पेशा लोग और रोजाना मजदूरी करने वाले सैकड़ों नागरिक इसी रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। लेकिन कुछ दिन पहले रेलवे प्रशासन की ओर से इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा मौजूद हैं। लोगों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर रेलवे प्रशासन से रास्ता खोलने की मांग की है। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं और तब तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग व युवा मौजूद हैं। लोगों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर रेलवे प्रशासन से रास्ता खोलने की मांग की है। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं और तब तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। धरना स्थल पर प्रशासन और पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके। फिलहाल माहौल शांत बताया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय पार्षद और कुछ समाज सेवी संगठनों ने भी लोगों के साथ मिलकर रेलवे अधिकारियों से वार्ता की कोशिश की है। लोगों की मांग है कि या तो पुराना रास्ता फिर से खोला जाए या वैकल्पिक मार्ग तुरंत तैयार किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। फिलहाल धरना जारी है और लोग प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखना होगा कि रेलवे और स्थानीय प्रशासन इस समस्या का क्या हल निकालते हैं। अरे बोलो जी, अपना परिचय दीजिए। रवि शर्मा, त्रिपाठी इनक्लेव का प्रधान। हमारी मेन मांग यही है कि जो दीवार बंद की है, हमारी जनता के लिए, हमारे लिए एक वैकल्पिक रास्ता दिया जाए। जब तक आपका फुट ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर ब्रिज या अंडरपास नहीं बनता, तब तक हमें आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए। कई लाख आदमी यहाँ से आते जाते हैं, सभी परेशान हैं। 3 किलोमीटर के बाद जो है फाटक है हमारा, इधर 3 किलोमीटर पे है। हर आदमी परेशान है, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। ना कोई विधायक सुन रहा है हमारी, ना पार्षद सांसद जी सुन रहे हैं। हम 6 बार जा चुके हैं। 9 तारीख 5वें महीने को हम गए थे। उसके बाद सांसद के पास हम 6 बार गए, लेकिन उनका एक ही होता है, वो पूर्ण रूप से हमें कोई भी रास्ता नहीं बताते, ना कोई आश्वासन देते हैं, बात घुमा के करते हैं। अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होगा? अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तो हम जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे और बाहुबल के साथ करेंगे। पूरी जनता को अपनी लेके जाएंगे, कम से कम 200 बसें हम लेके जाएंगे, जंतर मंतर का घेराव करेंगे। उसके बाद नहीं होती तो हम जनहत्याती गांव कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, उसमें केस डालेंगे। मैं अनिल मिश्रा हूं और किराड़ी विधानसभा में त्रिपाठी इनक्लेव RWA का मेंबर हूं और स्थानीय निवासी हूं यहाँ का। समस्या ये है साहब कि लगभग 45 साल पहले इस किराड़ी विधानसभा की ये कॉलोनियाँ जब बसनी शुरू हुई तो हमारे जो परिवार के हमारे बुजुर्ग थे, हमारे माता पिता, उन्होंने इस मार्ग को देखकर यहाँ पर एक आशियाना बसाया और लगातार हम 45 वर्षों से इस मार्ग को इस्तेमाल करते रहे। विद्यालय जाने के लिए हमारे बच्चे इस मार्ग को इस्तेमाल करते हैं, रोजगार जाने के लिए हमारे सभी परिवारजन, हमारे कॉलोनी के नागरिक इस मार्ग को इस्तेमाल करते थे। अस्पताल जाने के लिए इस मार्ग को इस्तेमाल करते थे, हमारी माताएं बाजार हाट जाने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अचानक 1 महीना पहले से इस पर रेलवे ने दीवार खड़ी कर दी और वैकल्पिक मार्ग हमारा किसी सरकार ने नहीं दिया और इसके बन जाने से आज किराड़ी विधानसभा एक तरह से बंधक जेल में बंद महसूस कर रही है। हमारी सभी सामाजिक संस्थाएं, हमारे सामाजिक लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मई से हम लोग इस समस्या से, हमको अंदेशा हो गया था कि ऐसा होने वाला है, तो मई से हम लोग सक्रिय रूप से इसकी मांग के लिए लगातार सरकार के पास, प्रतिनिधियों के पास गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा रही है। और अंत में लोकतंत्र में जैसा हमारा अधिकार है आंदोलन का, उस आंदोलन के तहत हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मांग हमारी ये है कि इस पर वैकल्पिक मार्ग हमारे को ओवरब्रिज बनाए, फुट ओवर ब्रिज बनाए, कुछ भी विकल्प दे हमारे को, लेकिन इस मार्ग, आपकी चाहे जो मजबूरी हो, लेकिन रास्ता हमारे लिए जरूरी है। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नानू प्रसाद गुप्ता है। मैं प्रधान हूँ गौरी शंकर इनक्लेव का। इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से रहता रहा हूँ और आज जो समस्या मुख्यतः आई है हम लोगों के बीच में,
रेलवे लाइन का रास्ता बंद होने का। इसकी लड़ाई खैर बहुत दिनों से चल रही है। इसमें फाटक की डिमांड, ओवर ब्रिज की डिमांड बहुत पहले से मांग जाती रही, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन, अब पास है तब पास है, बन जाएगा बन जाएगा। पहले इन्होंने वो रेलवे का जो पिलर था उससे बंद किया था, फिर किसी तरह लोगों ने खोल लिया था, पैदल लोग जा रहे थे। लेकिन आज के समय में जो इतनी मोटी दीवार यहाँ खड़ी करी है, इससे ये पूरी मार्केट अगर देखा जाए तो प्रेमनगर के अंदर, प्रेमनगर 1, 2, 3 तीनों मिला लिया जाए, 1 को छोड़ दीजिए, 2, 3 का ये मेन मार्केट है। सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ पर है, और वो रोजगार केवल इस रास्ते की वजह से था, क्योंकि इस रास्ते पे जाने वाला एक तरफ नौकरी पेशा, दूसरी तरफ स्कूली बच्चे, तीसरी तरफ जो महिलाएं यहाँ से बाजार के लिए जाना, और चीजें जाना, रिश्तेदारी में जाना, क्योंकि नजदीक ही मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, ये सब जो इसी रास्ते से कनेक्ट हैं। इस रास्ते के बंद होने से स्कूली बच्चों को तमाम पढ़ाइयाँ बंद हुई हैं, क्योंकि उनको जब तक घूम के जाते हैं स्कूल का टाइम निकल जाता है। माँ बाप को छोड़ने जाना पड़ता है, जो कि गरीब लोग ही सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं। उसके बावजूद वो जाते हैं हिंद विहार फाटक पर, वहां से बैटरी रिक्शा करते हैं, तब नागलोई पहुंचते हैं, फिर वहां से बैटरी रिक्शा करते हैं, वहां आते हैं। एक बच्चे के साथ एक आदमी की ड्यूटी और लग गई, और साथ में उनका जो आर्थिक हनन हो रहा है वो हो रहा है। हमारी मांग है कि इस पे पुल बनना चाहिए और ब्रिज बनना चाहिए, लेकिन जब तक और ब्रिज बनने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। रेलवे स्टेशन के पास है, सबसे चौड़ा पूरे कॉलोनी का ये रास्ता है, इसलिए इस पे एक फाटक तब तक के लिए, क्योंकि फुट ब्रिज बनने में बहुत टाइम लगता है। फुट ओवर ब्रिज दे दें तो रास्ता निकासी का है, लेकिन जितना समय वो ले लेगा उसकी अपेक्षा उससे कम खर्चे में रेलवे फाटक लग जाएगा, जल्दी लग जाएगा। पुल जब हो पाए तब बनाए, लेकिन तब तक के लिए रेलवे फाटक का एक निकास यहाँ पर दे दें। इससे बहुत लोगों का जो इस कॉलोनी की समस्या है वो काफी हद तक हल हो सकती है। अगला स्टेप तो एक कहावत है हम लोगों के अंदर की, मरता क्या न करता। हम फिर अपने जान पे आ जाएंगे, करो या मरो। फिर चाहे वो रेल मंत्रालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय हो, सांसद हो, विधायक तो खैर ऐसी है, लेकिन जो भी है हम उनके यहाँ जाएंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, और ऐसा नहीं हम उनके यहाँ बैठेंगे नहीं। तब हम आक्रामक रुख अपनाएंगे, या अपने यहाँ रहेंगे, रास्ता लेकर रहेंगे, या फिर हम सभी को वो अपना बड़ा घर जो उन्होंने बनाया है जेल के अंदर वहां रखेंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ रहकर रोजगार खत्म होगा तो हम वहीं रहेंगे, कम से कम सरकार रोटी तो खिलाएगी।